अब आती है बात पॉइंट की कि मैं दरअसल आप लोगों के सामने वीडियो क्यों बना रहा हूँ। देखो, मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ और मैं आप लोगों की जो अब की आगे की जर्नी है जुलाई तक की, इसमें मैं कैसे हेल्प करूँगा आप लोगों की, ये बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखो, मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। ग्रेजुएशन मैंने BA ऑनर्स किया है दिल्ली विश्वविद्यालय से। PG मेरी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से हुई है, यानी JNU से हुई है। और PhD में वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं PhD कर रहा हूँ। PhD में मैं सीनियर रिसर्च फेलो यानी SRF हूँ। और इसी के साथ ही साथ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा हूँ। अब आते हैं UPPCS के अपने अनुभव पर। तो UPPCS में अभी तक मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं। अब इन 3 अटेम्प्ट में एक मेरा फेल हुआ था, फर्स्ट वन ही फेल हो गया था। सेकंड एंड थर्ड मेरा क्लियर हुआ था। तो मुझे लगता है मैं आप लोगों को ये गाइड करने में शायद समर्थ हो सकता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मैं कितना समर्थ रहूँगा इस काम को करने में, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तो मेरे जो पास नहीं होने के अनुभव और सेकंड अटेम्प्ट मैंने 20 से 25 दिन में जो पास किया उसका अनुभव, इन 2 अनुभवों को मैं आप लोगों के सामने साझा कर सकता हूँ। तो अब ये चैनल पे आगे मैंने अभी टारगेट ये बनाया कि चूंकि मेरी खुद की भी परीक्षा है, मैं UPSC भी दे रहा हूँ। दरअसल मैं UPSC ही ज़्यादा सीरियस तरीके से देता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में मैंने सोचा है कि मैं वीक में एक वीडियो लेके आया करूँगा जो PCS ओरिएंटेड होगी। हो सकता है UPSC ओरिएंटेड भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि मैं किस चीज़ का रिवीजन कर रहा हूँ। अच्छा, मैं क्या करूँगा आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ। तो मैंने अभी टारगेट ये बनाया है कि मैं हर वीक एक वीडियो लेके आऊँ इस चैनल पे, और उस वीडियो का टाइटल अभी जब तक PT नहीं होता तब तक यही होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट एक वीडियो में हम ख़त्म करें, हम रिवीजन करें और एक सब्जेक्ट को एक वीडियो में निपटा लें। अच्छा, अब बात करते हैं कि आगे का प्लान क्या होना चाहिए। चलो, मैं प्लान से पहले मैं आप लोगों को कुछ ये दिखा दूं कि दरअसल किस तरह के मटेरियल को मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूं, या किस तरह की जो PDF वगैरह है उसमें मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। तो ये देखो, मेरे PCS के नोट्स हैं जो भी मैं बना रहा था, मुझे नहीं पता था कि एग्जाम चल रहा है। तो देखो, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है एनवायरनमेंट की, वो मेरी 1 से 1.5 पेज में ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं। ऐसे ही साइंस एंड टेक की अगर हम बात करें तो तकरीबन 25-30 पेज के मेरे साइंस एंड टेक के जो नोट्स हैं टोटल, जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों ही शामिल हैं। तो इसको मैं पढ़ा दूंगा। मुझे लगता है 1-1, 1.5 घंटे में ये वीडियो खत्म हो जाएंगी। 40 से 50 पेज मैं 1 से 1.5 घंटे में पढ़ा दूंगा। ऐसे ही हिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो 12 से 15 पेज के हैं, ये भी 1 से 1.5 घंटे में कवर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे वीक में एक वीडियो बनानी चाहिए और उस एक वीडियो में एक सब्जेक्ट कवर कर लेना चाहिए हमें। ठीक है, अब ये देखते हैं कितना टाइम रहता है कैसा। बाकी ये नोट्स जो हैं मेरे, इन नोट्स को आप टेलीग्राम के माध्यम से ले सकते हो। मैं टेलीग्राम का जो चैनल है उसको अपनी कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। और देखो, ये कोई चैनल ऐसा चैनल नहीं है कि मैं मतलब कोई कोचिंग संस्थान खोल रहा हूँ या मैं कोई पेड कोर्स बेच रहा हूँ। ये दरअसल मैं आप लोगों को अनुभव बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने आप को बहुत पकाया है इस एग्ज़ाम की जर्नी में। मुझे भी लगता है, मुझे टिल नाउ अभी तक लगता है कि पता नहीं एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, कैसे होगा, जो हम पढ़ रहे हैं वो डायरेक्शन सही है या नहीं है। लेकिन काफ़ी सोचने समझने के बाद जो भी मैंने अपनी लर्निंग्स ली हैं इस एग्ज़ाम से, मैं वो लर्निंग एटलीस्ट आप लोगों को बता सकता हूँ वीडियोज़ के माध्यम से। तो मैं इस चैनल पर उन्हीं अपनी लर्निंग्स को ही आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूँगा। चलो, अब हम बात कर लेते हैं कि प्लान क्या होना चाहिए अब आगे का। तो देखो, सिंपल है, हमारे सामने 2 PT हैं, एक है PCS का और एक है UPSC का। ध्यान से समझना, अगर आप लोग पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो UPSC का, तो पहले देख लेते हैं। 26 मई को है ये, और ये कुछ है जुलाई में, पता नहीं कब है। ठीक है, तो आप अगर UPSC को ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल होता जा रहा है और ये थोड़ा सा लॉजिकल होता जा रहा है। यानी कि समहाउ कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट पे मिलने वाले हैं। तो मेरी जहाँ तक आप लोगों के लिए सलाह रहेगी वो यही रहेगी कि आप फैक्चुअल और लॉजिकल स्टडी के बीच की पढ़ाई करोगे। यानी कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके लॉजिकल डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं आप वो भी देखोगे, साथ में फैक्चुअल डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं आप वो भी देखोगे। और सिंप्लीफाई करके अगर मैं बताऊं तो 26 मई तक आप UPSC और PCS की पढ़ाई को अलग करके मत देखना, मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मई के बाद जब जून का महीना आएगा तब आप स्पेशली PCS के लिए फोकस्ड हो जाना, और वहाँ पर आपके जो फैक्ट हैं बस आप उन पर कमेंट करना। और फैक्ट में मैं आपकी कैसे मदद करूँगा, तो मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, प्लस में जो इंपॉर्टेंट PDF हैं अपनी, उन PDF में भी क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है,
कितना समय देना है, कितने समय में ये PDF कवर हो जाएंगी, ये सब भी मैं वीडियोज़ के जरिए आप लोगों को समझा दूंगा। जैसे मैंने पहले ही बताया अभी कि हम 1 वीडियो पर सब्जेक्ट किया करेंगे। लिख देता हूँ 1 वीडियो 1 सब्जेक्ट। ठीक, सॉरी, एक्चुअली ये मेरा टैब वैब चलाने का पहला ही अनुभव है, तो अभी राइटिंग वगैरह ख़राब आ रही होगी, तो मुझे माफ़ कर देना। समय के साथ मैं आज थोड़ा नर्वस भी हूँ, भले ही मुझे पढ़ाने का 2 से 3 साल का अनुभव है, लेकिन वो कॉलेज की स्टडी अलग होती है, वीडियोज़ की स्टडी अलग होती है। तो समय के साथ मैं आप लोगों को शायद सही मार्गदर्शन या शायद पढ़ाने का सही तरीका सीख पाऊँगा, और आप लोगों को गाइड कैसे करना ये भी समय के साथ ही मैं सीख पाऊँगा। खैर, अभी मैं आप लोगों को पहला पॉइंट जो शायद आप पीटी में समझ पाए होंगे वो ये कि हमें लॉजिकल भी पढ़ना है, हमें फैक्चुअल भी पढ़ना है। अभी हमें यूपी पीसीएस और यूपीएससी को साथ में देखना है, और जब यूपीएससी का पीटी हो जाएगा उसके बाद हमें फैक्चुअल स्टडी करनी है पीसीएस के लिए। तो अभी बस आप लोग यूपीएससी के हिसाब से सिलेबस पढ़िए, प्लस में अगर कोई फैक्ट है तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए अभी अपनी बुकलेट पे। उसके अलावा कहीं उतारने की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बार बार नोट्स बनाते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो एक नोट बुक बना सकते हैं, और उस नोटबुक में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है किसी भी टॉपिक की वहाँ पर वो लिख सकते हैं, और यही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बाद में पीसीएस के काम आएगी आपकी। बस रिमेंबर दिस पॉइंट, आप लॉजिकल तरीके से पढ़ोगे, आप टेस्ट सीरीज लगाओगे यूपीएससी के हिसाब से। अच्छा, अब ये हो गए वो लोग, ये बात उन लोगों की हो गई जो यूपीएससी और पीसीएस दोनों साथ साथ करना चाहते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ ऐसे लोग जो सिर्फ पीसीएस कर रहे हैं, वो क्या करेंगे। तो मैं उनको अभी बोलूँगा कि अभी आप मेंस पे फोकस्ड होके थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि शायद ये जो वैकेंसी है वो इसी कैलेंडर में कंप्लीट की जाए, और अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि आपके मेंस में ना कम समय मिले आप लोगों को, और अगर मेंस में कम समय मिलता है तो ऐसे लोग जिनका मेंस पहले से कवर है उनको हो सकता है फ़ायदा हो जाए। इसलिए अभी चूंकि बहुत पर्याप्त समय है, इसलिए अभी आप लोग मेंस अच्छे से पढ़ लीजिए। मेंस में आप लोग ये कर सकते हो, इनिशियली अभी 10 से 15 दिन ऐसे टॉपिक जो पीटी में काम नहीं आते हैं आप उनको पढ़िए। उसके बाद आप 1 महीने, यानी कि अगर कहा जाए तो अप्रैल के महीने में, अभी मार्च में आप वो सारे टॉपिक ख़त्म कर लीजिए। ऐसे समझो कि हम पढ़ाई को, अगर हम पीसीएस, जो सिर्फ पीसीएस है उनको, उनकी बात करूँगा अगर मैं, तो हम पढ़ाई को 3 सेगमेंट में बांट लेते हैं। ठीक है, आगे मैं बोलूँगा मार्च में आप वो टॉपिक पढ़िए जो मेंस ओनली है, और 15 अप्रैल से आप वो सब्जेक्ट पढ़िए जो पीटी प्लस मेंस में काम आते हैं, और मई जून इन महीनों में आप पीटी प्लस मोक्स, यानी कि पीटी स्पेशल पढ़ोगे आप और मोक्स लगा सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत सिंपल रणनीति आप लोगों की जो स्पेशली पीसीएस कर रहे हैं उनके लिए बन जाएगी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं वीकली एक वीडियो डालूंगा, उसके साथ ही साथ मेरा प्लान ये है कि मैं जो भी रिवीजन कर रहा हूँ वो सारी वीडियो डालूँ। अगर मैं जो भी रिवीजन कर रहा हूँ वो सारी वीडियो डालूंगा वीक में एक बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी पीटी की डालूंगा, उसके बाद मैं मेंस की भी वीडियो डालूंगा। और मेंस में मेरा हमेशा से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, सब में मेरा अनुभव ये रहा है कि मैं कंटेंट मुझे क्या लिखना है उसमें मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता और ना ही मैं पढ़ता हूँ, लेकिन कौन कौन से पॉइंट ऐसे होंगे ना जो मुझे कवर करने हैं किसी टॉपिक में, मैं उस टॉपिक के नाम के सामने 4 से 5 पॉइंट जरूर लिखता हूँ, और 4 से 5 डाटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक के वो मैं जरूर लिखता हूँ। ऐसे ही मेरे मेंस के एक्चुअली नोट्स भी हैं। हर जो हमारे जीएस का जो भी सिलेबस है, इवन यूपी स्पेशल में जो भी सिलेबस है, उसके हर टॉपिक पे मैंने 4 से 5 डायमेंशन लिख रखे हैं जो मुझे कवर करने हैं, और उन डायमेंशन के सपोर्ट में या अगेंस्ट में जो भी डाटा है वो मैंने लिख रखा है। तो अगर समय रहेगा, और देखो अगर पीटी से पहले समय रहेगा तो ये किया जाएगा, और पीटी से पहले समय नहीं रहता है तो मेंस से पहले तो ये वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा ही बनाऊंगा। अब देखो, मैं चाहता हूँ आप लोगों से समय के साथ व्हाट्सएप पे भी जोड़ा जाए, अपनी एक कम्युनिटी बनाई जाए, जो सीरियस एस्पिरेंट हैं उन लोगों की एक कम्युनिटी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन ये समय के साथ देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। मैं उस टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे लिंक दे दे रहा हूँ, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और इसके रिगार्डिंग जो भी जानकारी होगी, जो भी हम आगे क्या प्लान करना चाहिए, किस पे बात करनी चाहिए, किस पे बात नहीं करनी चाहिए, कौन से टॉपिक हमें देखने चाहिए, कौन से नहीं देखने चाहिए, और कोई प्रॉब्लम आती है उसके रिगार्डिंग भी हम उसी टेलीग्राम चैनल पे बात कर सकते हैं, या वहाँ पे
आप लोग अगर ये बता देंगे कि इस टॉपिक पर वीडियो बना दी जाए तो उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। जैसे इंपॉर्टेंट डाटा कोई है उस पर बना देंगे, मान लो पॉलिटी पे पहले बनानी है या हिस्ट्री पहले बनानी है, इस पर बना देंगे। पढ़ना कैसे, अप्रोच कैसे करना है इन सब्जेक्ट को, इस पर बात कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये मेरा पहला वीडियो है, तो मुझे नहीं पता इस पर कैसा रेस्पॉन्स आएगा। रेस्पॉन्स आप लोगों के हवाले है। बस मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ बिना कुछ सोचे समझे। बाकी मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट किस्म का हूँ, इसलिए अभी मैं नाम नहीं बता रहा, समय आएगा तो नाम भी बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।